ग्रेनाडा राज्य का राजा विवाह करने के लिए तैयार था और ये घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। वो देश की सबसे योग्य स्त्री से विवाह करना चाहता था। ये समाचार सबसे पहले राजदरबार के नाई को बताया गया, फिर रात के पहरेदारों को और अंत में उन बुजुर्ग महिलाओं को जो बाजार में फल और कपड़ा बेचती थीं। दरबारी नाई ने ये खबर अपने सभी ग्राहकों को सुनाई और उन्होंने आगे अपने परिचितों को बता दी। रात के पहरेदारों ने इतनी जोर से ये घोषणा की कि सभी युवतियां नींद से जाग उठीं। दिन में बाजार के बुजुर्ग व्यापारी महिलाएं बार बार युवतियों को राजा के विवाह के निर्णय की याद दिलाती रहीं। सब लोग हैरान थे, राजा अपनी रानी का चुनाव कैसे करेगा? नाई ने कहा, मुझे डर है कि राजा के लिए एक योग्य स्त्री ढूंढना आसान नहीं होगा। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, इसमें आपकी क्या भूमिका है? नाई बोला, मैं राजा के सबसे निकट रहने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे पास एक जादुई दर्पण है। यदि किसी स्त्री का हृदय अशुद्ध होगा तो उस दर्पण में उसके प्रतिबिंब में उसके कपट के निशान दिखाई देंगे। लोगों ने पूछा, क्या राजा से विवाह करने के लिए दर्पण में देखना जरूरी है? नाई ने गर्व से कहा, हाँ, यही एकमात्र शर्त है। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन राजा को अब भी रानी नहीं मिली। कुछ स्त्रियां अपनी सहेलियों को आगे आने के लिए कहती थीं, पर कोई भी साहस नहीं जुटा पाई। राजा अत्यंत सुंदर और गुणवान था, जिसे उसकी प्रजा बहुत प्रेम करती थी। फिर भी ये आश्चर्यजनक था कि राज्य की कोई भी सुंदर युवती उसकी रानी बनने को तैयार नहीं थी। कोई कहता कि वे नाई की दुकान जाने में संकोच करते हैं और कोई ये दावा करता कि उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया है। हर सुबह राजा नाई से पूछता, क्या कोई युवती आई? उत्तर हमेशा वही होता, लोग दुकान के बाहर देखते रहते हैं लेकिन भीतर आने का साहस कोई नहीं करता। एक दिन राजा ने आह भरी, आह ग्रेनाडा, क्या मेरे राज्य में कोई भी युवती नहीं जो मेरी रानी बनना चाहे? दूसरे देशों के राजा आसानी से विवाह कर लेते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? राजा ने नाई से कहा, मुझे ऐसी स्त्री लाओ जो सूर्य की तरह तेजस्वी, ओस की तरह पवित्र और सोने की तरह खरी हो और जो तुम्हारे जादुई दर्पण में देखने से ना डरे। नाई ने कहा, महाराज, केवल एक ही आशा है, पहाड़ी पर अकेले रहने वाली एक चरवाहिन है, शायद वो साहस दिखा सके। लेकिन क्या आप इतनी साधारण पृष्ठभूमि की लड़की से विवाह करेंगे? राजा ने उत्तर दिया, उसे बुलाओ, उसे सब कुछ बता दो और फिर दरबार में मेरे सामने दर्पण में देखने दो। शीघ्र ही नाई उस युवती को दरबार ले आया। पूरे राज्य के लोग उस साहसी लड़की को देखने उमड़ पड़े। इतने सुंदर स्त्री पुरुषों से घिरी हुई लड़की थोड़ी संकोच में थी। राजा उसकी सादगी और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसका स्वागत किया। राजा ने उसे याद दिलाया कि रानी बनने के लिए उसे जादुई दर्पण में देखना होगा। यदि उसके अतीत में कोई बेईमानी हुई होगी तो दर्पण पर काले धब्बे दिखाई देंगे। युवती ने शांत स्वर में कहा, हर इंसान से भूल होती है, मुझसे भी। मैं अपनी भेड़ों के साथ गलतियां करती हूँ, लेकिन वो मुझे हर दिन क्षमा कर देती हैं और फिर मेरे पास सुरक्षा के लिए आती हैं। मैं उन्हें प्रेम करती हूँ और उनकी पूरी देखभाल करती हूँ। महाराज, मुझे रानी बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन इस दर्पण में देखने से मुझे कोई डर नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ी और दर्पण में देखा। उसका प्रतिबिंब बिल्कुल निर्मल था। दरबार की स्त्रियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। उन्होंने दर्पण को छीन लिया और एक दूसरे को दिखाने लगी। वो चिल्लाई, देखो, इसमें कोई जादू नहीं है, ये सब धोखा है। तब राजा ने गंभीर स्वर में कहा, इसका दोष केवल तुम स्वयं हो। यदि तुम इस युवती की तरह अपने भीतर सुरक्षित और सच्ची होती तो दर्पण में देखने से कभी न डरती। यही युवती अब मेरी रानी होगी।